राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया नाम। अहमदाबाद के मोटेरा मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई केंद्र सरकार की परेशानी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हुई तेज। मंगलवार को पंजाब के बठिंडा जिले में आयोजित किसान महारैली में पहुंचा 26 जनवरी हिंसा का आरोपी लखा सिधाना। पुलिस आरोपी को पकड़ने में रही नाकाम। दिल्ली पुलिस ने सिधाना पर किया 1 लाख का इनाम घोषित। सीएम के शहर गोरखपुर को मेट्रो का मिला तोहफा। गोरखपुर में 3 बोगियों वाले लाइट मेट्रो के दौड़ने की तैयारी। गोरखपुर मेट्रो के लिए 489 करोड़ का मिला बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों में तेजी आ रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच कोरोना वैक्सीनेशन को तेज किए जाने का काम शुरू हो गया है। देश में रजिस्टर्ड 42% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 2 फरवरी के बाद से 9 राज्यों में 60% से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी ओर जिन्हें कोरोना टीका लगवाए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, उनमें 63% को मंगलवार तक दूसरी डोज दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय से आधिकारिक आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। बताया जा रहा है कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। छब्बीस जनवरी के दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिधाना मंगलवार को पंजाब के बठिंडा जिले में आयोजित किसान महारैली में पहुंचा और मौके से फरार भी हो गया। 1.5 घंटे तक वे मंच पर मौजूद रहा, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सिधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। वहीं पंजाब सत्कार सभा कमेटी ने मंगलवार को महारैली का आयोजन गाँव महाराज की दाना मंडी में किया था। रैली में हजारों की संख्या में युवा किसान और उनके परिवार की महिलाएं शामिल हुई। वहीं दोपहर करीब 2 बजे अचानक लखा सिधाना मंच पर पहुंचा। उसे देखते ही युवाओं ने केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे और किसान मजदूर एकता के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं उसने रैली को संबोधित करना शुरू कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर जितने मर्जी झूठे केस दर्ज कर ले, लेकिन किसान अपना हक लेकर ही घर जाएगी। सिधाना ने कहा कि संघर्ष करने वाले लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। दिल्ली, पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों नेताओं को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उनका घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 2 बजे अचानक लखा सिधाना मंच पर पहुंचा और उसे देखते ही युवाओं ने केंद्र सरकार मुर्दाबाद और किसान मजदूर एकता के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं इस रैली को संबोधित करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर जितने मर्जी झूठे केस दर्ज कर ले, लेकिन किसान अपना हक लेकर ही घर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि सिधाना ने कहा कि संघर्ष करने वाले लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। दिल्ली, पंजाब में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उनका भी घेराव किया जाएगा।
बलिया के टंडवा से पूर्व प्रधान ने सचिव, एडीओ, बीडीओ और मौजूदा प्रधान पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान ने कहा कि मिलीभगत करके पात्र व्यक्ति के आवास को दूसरे के नाम पर दिया गया है। पीड़ित पात्र व्यक्ति अधिकारी के यहां न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं पूर्व प्रधान ने बताया कि अधिकारियों से भी न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। पीड़ित ने आवास फेरबदल करने वाले अधिकारियों पर 156(3) के तहत कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पूर्व प्रधान ने दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास में संजय वर्मा प्रधान और सचिव और संबंधित लोग, जिसमें एडीओ पंचायत, बीडीओ भी शामिल हैं, और वो अपना इधर उधर करके दूसरे के आवास को दूसरे को दे दिया, वो अपना घर बना लिया। वह हाँफता रहा, दौड़ता रहा अधिकारियों के पास। फिर उसकी सुनवाई हुई और सीजीएम कोर्ट से संबंधित लोगों पर FIR 156 द्वारा किया गया है, जिसकी विवेचना चल रही है। तथ्य खुल के आया कि सुरेश पुत्र विकर्मा का आवास था और सुरेश पुत्र दंपरी को दे दिया गया और पैसा ले करके उसको दे दिया गया 35,000। अब वो पैसे बिना, वो भी गरीब आदमी है, वो कहता है कि भाई यह मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से है। आपको बता दें कि बहराइच में घाघरा घाट पुल धंसने से आवागमन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि घंटों से जबरदस्त जाम लगा हुआ है। वहीं दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। आपको बता दें कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल को भी मौजूद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बहराइच से दे रहे हैं, जहां घाघरा घाट का पुल धंसने से आवागमन जो है वो बाधित हो गया है। आपको बता दें, वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते घंटों तक लंबा जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली है, जिसके बाद हालात को देखते हुए मौके पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद दिखाई दे रही है। हमीरपुर जिले में 3 दिन पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात वित्त लेखा अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कई शिक्षक संघ वित्त लेखा अधिकारी को कार्यालय से घसीटते हुए बाहर ले गए। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से पकड़ाने और एंटी करप्शन टीम की तरफ से लेखा अधिकारी के साथ गलत व्यवहार करने को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। बता दें, खबर हमीरपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि हमीरपुर जिले में 3 दिन पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात वित्त लेखा अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कई शिक्षक संघ वित्त लेखा अधिकारी को कार्यालय से घसीटते हुए बाहर ले गए। वहीं गलत तरीके से पकड़ाने और एंटी करप्शन टीम की तरफ से लेखा अधिकारी के साथ गलत व्यवहार करने को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। बीएसए कार्यालय के इतिहास में 19 तक दिन से पूरा एक काला दिन हमारे लेखाधिकारी महोदय दीपचंद, जिनको 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ विजिलेंस टीम ने पकड़ा। लेकिन अगर जो स्क्रिप्ट तैयार की गई, जो वीडियो वायरल हुआ, अगर कोई भी लोक सेवक, कोई भी एक जनसामान्य का व्यक्ति अगर उस छोटी सी स्क्रिप्ट को देखता है तो उसको ये आभास हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत, सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत ही थी। प्रदर्शन भैया इस बात का लेकर है कि एक हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में लेखाधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय थे। उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक किसी सोची समझी नीति के तहत उनको गलत तरीके से एंटी करप्शन टीम को विश्वास में लेकर के उनको फंसाया गया है रिश्वत लेते हुए, जबकि एकदम पूर्णतः ये असत्य है। फिर इसके बाद जो उनके साथ व्यवहार किया गया एंटी करप्शन टीम द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है, अमानवीय है, वो मानवता के खिलाफ है। बीएसए कार्यालय के इतिहास में 19 तक दिन से
हरदोई में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते संडीला तहसील के जरहा गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीएलओ और तहसील कर्मियों की मिलीभगत के चलते ग्राम सभा में सैकड़ों की संख्या में फर्जी वोट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और पात्रों के वोट काट दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अपनी इसी मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पहले जारी की गई वोटर लिस्ट में सभी पात्रों के नाम थे, पर मौजूदा समय में जारी लिस्ट में पात्रों के नाम काट दिए गए हैं। वहीं तत्काल इसकी जांच कराकर पात्रों के वोट बढ़ाए जाए और अपात्रों के वोट काटे जाए। हमारे यहाँ जो है करीब 50 लोग जो पुराने वोटर हैं उनके नाम काट दिए गए इसी सूची में। इसके पहले वाली हर सूची में है, बीएलओ वाली सूची में है, अंतिम सूची में है और आपकी 50 वोट कट के आ गए। जो पुराने लोग रह रहे हैं ऑलरेडी यहीं रह रहे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके वोट काट दिए गए। और कम से कम 60-70 लोगों के जो फार्म अभी भरे गए थे, बीएलओ ने भरे थे फार्म और आईडी लगी थी उनका एक भी वोट बढ़ के नहीं आया। और उसके अगेंस्ट बाहरी लोगों के हर परिवार में जो कुछ ऐसे परिवार थे, इंगित थे, उन परिवारों में कहीं 2 नाम, कहीं 4 नाम, बल्कि यहाँ पर 10-10, 12-12 नाम एक परिवार में बढ़ा दिए गए। लगभग 150 वोट फर्जी बढ़ा दिया गया गाँव में जो है क्या नाम है। ग्राम सभा जरहा में वोटिंग का काफ़ी हेरफेर हुआ है, ठीक है। तो मतलब जो वोट बढ़ाए हैं वो फर्जी वोट बढ़ाए रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो हम ये डीएम साहब से ज्ञापन लेके आए हैं। करीब 100-150 लोग आए हुए हैं यहाँ पे तहसील में, हम लोग आए हुए हैं। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि निष्पक्ष जांच ठीक कराई जाए और जो कराई जाए रिपोर्ट हो वो सार्वजनिक की जाए। और इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि संबंध तामील कराने जाते समय वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद टक्कर लगने से सिपाही जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में पुलिस कर्मियों ने सिपाही को सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती करा दिया है। वहीं गंभीर हालत के चलते सिपाही को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। जो आपको बता दें कि जिला अस्पताल लोहिया में डॉक्टर ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला नगला सोदन के पास दुल्ला मई मोड़ की घटना बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से सिपाही की मौत हो गई है। पंचायत चुनाव के चलते कच्ची शराब का कारोबार फिर से फलने फूलने लगा है और इसी को लेकर लगाम लगाने के लिए हरदोई, सीतापुर की आबकारी और पुलिस टीम संयुक्त अभियान चला रही है। आपको बता दें कि अभियान के तहत पुलिस ने हरदोई में भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है, जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब और 2800 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। वहीं मौके से एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। चुनाव को देखते हुए हरदोई व सीतापुर पुलिस द्वारा तथा आबकारी टीम द्वारा आज थाना तरौली के ग्राम बढ़िया व भीकमपुर में संयुक्त रूप से दबिश दी गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब और लहन नष्ट किया गया है। जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब, 2800 केजी लहन, 12 भट्टियाँ ये मिले हैं। वहाँ पर पुलिस ने लहन को नष्ट किया है। 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सी ग्रेड के खिलाफ। और इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि डीसीएम की टक्कर लगने से दंपत्ति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार तीनों पति पत्नी और बच्चा जो है वो घायल हो गए, जिसके बाद राहगीरों ने घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि महिला और बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पूरी घटना थाना नवाबगंज क्षेत्र के मंजना मार्ग की बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि अनियंत्रित तेज रफ्तार डीसीएम की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कौशाम्बी में 3 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल सामूहिक दुष्कर्म का एक टॉप 10 अपराधी अस्पताल से फरार हो गया।
आपको बता दें कि आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी थी, जिसको लेकर आरोपी का प्रयागराज के SRN अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं बीती रात पुलिस को चकमा देकर आरोपी अस्पताल से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। वहीं आनन फानन में SP अभिनंदन ने फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की, जहां टीमें अलग अलग जगहों पर उसको तलाश करने में जुटी हुई हैं। देखिए, एक अभियुक्त जो कि थाना सराय की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुआ था, उसको मेडिकल उपचार के लिए SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में एडमिट कराया गया था। उसकी सूचना मिली है कि वो वहाँ से निकल गया है, भाग गया है। इस सूचना पर तत्काल हम लोग एक्टिव हुए और सभी कई सारी टीमों को हम लोगों ने लगाया, उसे गिरफ्तारी। इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने रंजिश के चलते वृद्ध को गोली मार दी, जिसके बाद पैर में गोली लगने से वृद्ध जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि घायल ने गांव के 2 लोगों पर ही गोली मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने घायल को CHC मोहम्मदाबाद में भर्ती करा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि गंभीर हालत के चलते घायल को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। पूरा मामला मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव रोहिला का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि घर के बाहर बैठे वृद्ध को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किसी रंजिश के चलते बदमाशों ने वृद्ध को गोली मार दी। वहीं पैर में गोली लगने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में CHC मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने एम्बुलेंस से तस्करी के लिए जा रहे कछुआ सहित एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल मैनपुरी के थाना क्षेत्र बेवर में CO को सूचना मिली थी कि एक एम्बुलेंस से कछुए को बोरे में बंद करके तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए CO भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर घेराबंदी की और एम्बुलेंस से तस्करी के लिए जा रहे 306 कछुओं को सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बरामद किए गए कछुओं में से 20 कछुए सॉफ्ट शेल टर्टल प्रजाति के हैं और 286 कछुए इंडियन हैं, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मौके से 306 कछुए जो हैं वो बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मौके से 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बरामद किए गए कछुओं में से 20 कछुए सॉफ्ट शेल टर्टल प्रजाति के हैं और 286 कछुए इंडियन बताए जा रहे हैं। आज सुबह प्रभारी निरीक्षक बेवर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एम्बुलेंस में कुछ कछुए जो है बोरों में बांध के ले जाए जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बेवर और उनकी टीम द्वारा घेराबंदी की गई। उस एम्बुलेंस को रोका गया। रोकने के बाद उसे चेक किया गया तो विभिन्न बोरों में लगभग 306 कछुए बरामद हुए हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो गया है। मुकदमा इस संबंध में पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। 2 अभियुक्त मौके से ही फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। आज सुबह इसी बीच फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर बदमाश घर में घुसे और 9 लोगों बनकर आए फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी 50,000 रुपए, 2 राइफल, 1 पिस्टल लूटकर मौके से फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 1 पिस्टल लूटकर फरार हो गए बदमाश, साथ ही मौके से 50,000 रुपए और 2 राइफल पर भी बदमाशों ने हाथ साफ कर लिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें पूरी घटना थाना उत्तर के टाट मंदिर के पास की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां फिल्मी अंदाज में
बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर के घर पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मौके से 9 आरोपियों ने बदमाशों ने 50,000 रुपए, 2 राइफल और एक पिस्टल पर हाथ साफ कर दिया। बीजेपी के जिला प्रभारी अनामिका चौधरी ने नगर प्रवास के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया। अनामिका चौधरी ने लाल डिग्गी स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज श्रीवास्तव के आवास पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों के क्रम में आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर लोगों को संगठित किया जा रहा है। वहीं गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने और जीत का लक्ष्य रखकर कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता जिला प्रभारी का स्वागत किया। आज मैं मिर्जापुर आई हूँ। प्रभारी का दायित्व है अपने जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सभी से मिलना जुलना, उनके घर जाना, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पार्टी को और मजबूत करना और उच्च शिखर पर ले जाना, इसकी पूरी हमारी प्लानिंग है। अपना जिला पंचायत अध्यक्ष होगा इस बार, इसका पूरा प्रयास है और अध्यक्ष हम बनाकर रहेंगे। इस मिर्जापुर में रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। आज मैं मिर्जापुर आई हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर को उतारते समय भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारते समय वे फट गया, जिसके बाद मौके पर एक युवक की मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। साथ ही पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला मगलपुरा थाना के जामा मस्जिद का बताया जा रहा है, जहां सिलेंडर को उतारते समय भीषण हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पूरा मामला मुगलपुरा थाना के जामा मस्जिद का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया है। संभल के बहजोई ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्ट्रेट को सौंपा। आपको बता दें कि जनपद बहजोई क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा, जिसमें बताया गया कि गांव में कई दिनों से विद्युत विभाग की सप्लाई समय पर नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गेहूं की फसलें सूखकर नष्ट हो चुकी हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने तत्काल जेई विजेंद्र सिंह को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि गांव में तुरंत बिजली सप्लाई समय पर चालू करा दी जाए। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें खबर संभल से है, जहां बताया जा रहा है कि बिजली नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जो है मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। बताया जा रहा है कि जनपद बहजोई क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को भी सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि गांव में कई दिनों से विद्युत विभाग की सप्लाई समय पर नहीं मिल पा रही है। सिंगल तार है, वो लोहे के तार है, उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। तो 2-3 साल पहले दिया समाधान, जिस हमने कोई और ना ही का नाम है, लाइट भी आ रही है। तो फसल आप कैसे भरते हैं अपनी? सिंचाई से करते हैं, ट्यूबवेल की सिंचाई से, ट्यूबवेल से भरते हैं। वोल्टेज पूरी नहीं मिल रही, बहुत समाधान नहीं सर। ऐसा है, लाइट तो मिली है, लो वोल्टेज सब पर करीब लाइन का 17-18 किलोमीटर दूरी है यहाँ से सर। हमारी जो नॉर्थ फीडर है सर, उसके लिए जो एंड में लाइट मिलती है सर, उसमें लो वोल्टेज इनके जा रहे हैं, क्योंकि जो मोटर नहीं उठा पाती है सर इनके लिए।
अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि उस लाइन में कटवा के सर इनको 6-8 जो भी मिलेगी लाइन सर में इन्हें लाइन आज मिला। और इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है। आपको बता दें कि जौनपुर में सोते समय घर से किशोरी गायब हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। वह ज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज भी करा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरा मामला खुठन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सोते समय किशोरी के गायब होने से परिजनों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जताई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है जांच शुरू कर दी है। वही पूरा मामला खुठन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सोते समय किशोरी जो है घर से गायब हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां सोते समय किशोरी के गायब होने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।